हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 15A को। और इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया हुआ है। आप लोग मत यूज़ करिएगा कैलकुलेटर का, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और बेवजह आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। लेंथ बच्चों दे रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं जरा क्या क्या करना है। ब्रेड्थ बच्चों दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट दे रखी है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने आपसे फाइंड करने कुछ बोला है, क्या क्या? लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीन चीजें हैं। अब बच्चों आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों जगह अलग अलग देख के अंदाजा लग गया होगा कि डेफिनेटली आप लोगों से ये क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है। जैसे क्यूबॉइड उसने बोला है या नहीं बोला? बोला है बच्चों, क्यूबॉइड बोल ही दिया हुआ है ना। और वैसे इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने इसके सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है? इक्वल्स एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू बच्चों दे रखा है 12, इंटू बी की वैल्यू है 8 और एच की वैल्यू है बच्चों 4.5। अब बच्चों एक बात देखिएगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बच्चों 3 टाइम्स आएगा ना, तो सेंटीमीटर की पावर 3 लिख देंगे। अब जल्दी से कैलकुलेटर से का यूज करते हैं। 12 8 96। बच्चों आप लोग मत यूज करिएगा। इंटू फिर है बच्चों 4.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 4.5। आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 432। कितना? 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो बच्चों आंसर हो गया इसके वॉल्यूम का। अब बात करने के बच्चों लेटरल सरफेस एरिया की, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एलएसए। एलएसए ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो एलएसए है, इसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। 2 इंटू एच की बात करें बच्चों, तो एच है अपने पास में 4.5 ब्रैकेट में l प्लस बी। एल की वैल्यू है बच्चों 12, बी की वैल्यू है यहाँ पर 8। तो आ जाएगा 4.5 इंटू 2, तो आ जाएगा बच्चों 9। 12 8 20, 29 180। अब बच्चों एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ही तो है, तो एरिया है बच्चों, तो यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी। ठीक है भाई, चलिए आंसर्स भी मैच कराते हुए चलते हैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो कहेंगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टीएसए क्या होगा? तो टीएसए होता है 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो जाएगा 2। एल की वैल्यू बच्चों दे रखी है 12 इंटू बी। बी की वैल्यू है बच्चों 8, प्लस बी की जगह 8, एच की जगह बच्चों 4.5 प्लस एच की जगह 4.5 इंटू एल की जगह बच्चों दिया हुआ है 12। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 12 8 जा 96, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 और 4 36। बच्चों ये आएगा 360। लेकिन वन डिजिट में डेसिमल लगा दें, केवल 36 बचेगा। 12 5 जा 60, 12 4 जा 48 और 6 54। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 4 6 10 6 16 हो जाएगा। 5 1 6 3 9 9 18, 186 आया। मल्टीप्लाई कराइए। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 19, 2 1 जा 2 1 3। अब बच्चों ये भी एरिया ही है, टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 392। बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर आप चल सकते हैं। कैलकुलेशन बच्चों 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 1 17 होता है बच्चों, यहाँ 7 आएगा। तभी हम कहे कैलकुलेशन में क्यों गायब हो रहा है बच्चों, 7 आएगा। आंसर शीट में भी 372 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फिनिश हो गया। अब देखते हैं बच्चों इसके पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 पे बच्चों उसने दिया है लेंथ आपके पास में 26 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है बच्चों 14 मीटर और हाइट दे रखी है बच्चों 6.5 मीटर। सेम क्वेश्चन, अगर आप चाहेंगे तो खुद से भी लगा सकते हैं। लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स में ये फॉर्मूला होता है बच्चों एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू बच्चों 26, बी की वैल्यू है 14 और एच की वैल्यू बच्चों 6.5। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है बच्चों क्यूबिक में होता है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। मीटर आएगा बच्चों, क्योंकि आपके पास मीटर दिया है ना सब में, तो क्यूबिक मीटर। मल्टीप्लाई करा लेते हैं जल्दी से इसका।
ये हो जाएगा 26 इंटू 14 इंटू 6.5, 6.5। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2366। ये हो जा रहा है 2366 क्यूबिक मीटर। ये तो हो गया बच्चों इसका वॉल्यूम। अब बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की, सिंपली एलएसए की। तो जाएगा एलएसए ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एलएसए फॉर्मूला क्या होता है भाई, अभी जस्ट यूज किया। 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू एच की वैल्यू है बच्चों 6.5, एल की वैल्यू अगर आप देखेंगे हो जाएगा 26, और बी की वैल्यू देखेंगे बच्चों ये आ जाएगी 14। मल्टीप्लाई कराए 6.5 इंटू 2 कराओ बच्चों 13 आता है, और यहाँ पर हो जाएगा ये 40। 13 फोर जा 52, 520, और एरिया है बच्चों तो स्क्वायर सेंटीमीटर में ये भी आ जाएगा। इसका भी काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे बच्चों टोटल सरफेस एरिया की। ये लिखेंगे टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टीएसए क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू एल बी। एल की वैल्यू बच्चों 26, बी की वैल्यू बात करेंगे बच्चों 14, प्लस बी की वैल्यू है 14 इंटू एच की वैल्यू है 6.5, प्लस एच की बात करेंगे बच्चों आ जाएगा 6.5 इंटू एल देखेंगे तो ये हो जाएगा 26। चलिए जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 26 इंटू 14 आया है बच्चों, ये 26 इंटू 14 प्लस हो जाएगा बच्चों 364, प्लस हो जाएगा 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, और 7 हो जाएगा बच्चों 91, वन डिजिट में डेसिमल लग जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास 26 बाई 6.5, क्या आ जाएगा बच्चों 169। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 1 10 4 14, कैरी ऑन 1 1 6 7 7 9 16 16 6 22, आ जाएगा बच्चों 2 2 1 3 3 3 6 हो गया। तो ये आ जाएगा बच्चों 1248 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व हो गया। चलिए इसका आंसर मिला लेते हैं जल्दी से। तो 2 3 6 6 5 20 1248, ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप भी आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं बच्चों इसके अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में फिर से वही कहानी, चारों पार्ट बच्चों एक जैसे ही हैं। एल इक्वल्स बच्चों दे रखा है 15 मीटर, और पी इक्वल्स दे रखा है 6 मीटर। इन एच में कहानी थोड़ी सी चेंज है। एच में बच्चों 5 डेसीमीटर होता है ना, और हम लोगों को पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। अब बच्चों अगर मीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो सीधे सीधे जा रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई। डेसीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो उल्टा आएंगे तो डिवाइड कर देंगे। तो जो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप इसको 10 से डिवाइड करा दें तो इतना हो जाएगा मीटर। 5/10 का मतलब होता है बच्चों सिंपली 0.5 मीटर हो जाएगा भाई। चलिए अब वॉल्यूम निकालना शुरू करते हैं। तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर देखें, ये फॉर्मूला होता है बच्चों सिंपली एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 15, बी की वैल्यू है 6 इंटू एच की वैल्यू है 0.5, और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक में। अब बच्चों यहाँ सब मीटर में हो गया तो सब मीटर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये डेसीमीटर दिया था, आपको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब कह सकते हैं सर अगर मान लो दोनों सेंटीमीटर में दिए हो तो ये डेसीमीटर में, तो कुल मिला के बच्चों सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर 1 मीटर में तो सब मीटर में करें, या सब सेंटीमीटर में, या सब डेसीमीटर। मल्टीप्लाई करा लेते हैं बच्चों, 6 5 जा 30, वन डिजिट में डेसिमल लग गया, केवल 3 बचेगा। 3 इंटू 15 कराएंगे बच्चों 45 क्यूबिक मीटर, ये हो गया। अब देखेंगे एलएसए ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एलएसए क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो 2h की वैल्यू बच्चों है 0.5, l की बात करें तो l अपने पास दिया है बच्चों 15, और b की बात करें तो b दिया है अपने पास 6। 2 5 जा 10, बच्चों वन डिजिट में डेसिमल लगेगा तो केवल 1 बच जाएगा। 15 और 6 21, इसका आंसर आ गया 21। इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप सभी यूनिट मीटर में दे रखे हैं ना, तो जितना एरिया होगा वो हमेशा स्क्वायर में आता है। अब स्क्वायर में स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, फिलहाल यहाँ सब दिया है मीटर में, तो जो आंसर भी आएगा बच्चों वो स्क्वायर मीटर में आएगा।
अब हम लोग देखेंगे जरा TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको भी देखिएगा, इक्वल्स होता है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2 आ गया, LB, L की जगह है बच्चों 15, B की जगह पे बच्चों दिया हुआ है 6, फिर B टू H, B की वैल्यू बच्चों 6 दे रखी है, B 6 हो गया। H की बात करें बच्चों तो यह है अपने पास 0.5 प्लस H है बच्चों 0.5 इंटू L की बात करें तो बच्चों ये आ जाएगा अपने पास 15। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 2 15 6 जा 90, 6 5 जा 30, 1 डिजिट में डेसिमल लगा है, केवल 3 बचेगा, 15 5 जा 75, क्या आ गया सिंपली 7.5, ये हो जाएगा 7 3 10, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 100.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कराइए, 2 5 जा 10, यहाँ पे आ गया 0 2 1 जा 2। ठीक बच्चों, इतना हो जाएगा। 1 डिजिट में डेसिमल लगा दीजिए, तो डेसिमल के बाद का सिर्फ 0 खत्म, तो आ जाएगा 201 मीटर स्क्वायर। बच्चों इसकी यूनिट मीटर है ना, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों देखिए, LBH आपके पास दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो LBH ऑलरेडी गिवन है, फिर भी आप नोट कर लें। L की वैल्यू है 24 मीटर, B की वैल्यू है बच्चों 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। आप लोग जानते भी होंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो यह आ जाएगा मीटर। इसको देखेंगे तो हो जाएगा बच्चों 0.25 मीटर। रीजन क्या है बच्चों, 25 लिखा, नीचे 1 के बाद में केवल 2 जीरो थे ना, तो 2 डिजिट में डेसिमल लगा दिया, 0.25 मीटर हो गया। हाइट की बात करेंगे तो हाइट बच्चों दे रखी है 6 मीटर। चलिए भाई शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल्स ये हो जाएगा बच्चों L इंटू बी इंटू एच। एल की बात करेंगे बच्चों 24, बी देखेंगे तो 0.25 और एच देखा बच्चों तो आ गया 6। ठीक है, तो बच्चों इतना हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों फाइनली इसकी जो यूनिट है वो मीटर में ही आ गई, से भी कन्वर्ट होने के बाद तो 3 बार आया था, इसलिए बच्चों मीटर क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बच्चों 24 इंटू 25 6 150, 150 लिखेंगे बच्चों, 2 डिजिट में डेसिमल यहाँ पर, 0 काम खत्म, 1.5 बचा, 1.5 को मल्टीप्लाई कराते हैं, 15 4 जा 60, कैरी ऑन 6, 15 2 जा 30 और 6 36, 1 डिजिट में डेसिमल लगाया बच्चों, तो सिंपली आप इसको बोल सकते हो 36 क्यूबिक मीटर। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखते हैं बच्चों इसका LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है 2H इन ब्रैकेट L प्लस बी। ये हुआ 2 इंटू एच की जगह आया बच्चों 6, L की बात करें तो हो जाएगा 24 प्लस B की बात करेंगे बच्चों तो वो आ जाएगा 0.25। ठीक है, 2H की जगह बच्चों 6 रख दिए, L की जगह 24, B की जगह 0.25, हो जाएगा 2 6 जा 12। यहाँ पर बच्चों इनको जरा ऐड कर दें आप, तो आ जाएगा 24.25, मल्टीप्लाई कराइए, 12 5 जा 60, कैरी ऑन 6, 12 2 जा 24 और 6 हो जाएगा बच्चों 30, कैरी ऑन 3, 12 4 जा 48 और 3 हो जाएगा बच्चों 51, कैरी ऑन 5, 12 2 जा 24 24 और 5 29। यहाँ बच्चों 2 डिजिट में आप डेसिमल लगा दें इस जगह पर, सिंपली आपके पास आ जाएगा 291 और यूनिट बच्चों मीटर स्क्वायर आ जाएगी। इस सारा कार्यक्रम हम लोग मीटर में कर रहे हैं, और जो एरिया होता है बच्चों मीटर स्क्वायर में ही पाया जाता है ना, ये स्क्वायर में होता है कुल मिला के। भी ये समझिए, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए बच्चों, आगे देखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स हो जाता है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2 L की वैल्यू बच्चों दे रखी है 24, B आ चुका है अपने पास 0.25 प्लस B है बच्चों 0.25
और h की बात करें बच्चों 6 हो गया। फिर h दिया है बच्चों 6 इंटू एल, एल की बात करेंगे बच्चों हो जाएगा 24, 2 यहाँ पे आ जाएगा 24 5 ज़ा 120, कैरी ऑन 12, 22 4 ज़ा 48, 48 और 12 60, ये आ जाएगा 6.00, जिसका मतलब बच्चों सिंपली केवल 6 हो जाएगा, है ना। प्लस इसका मल्टीप्लाई करा है 25 6 ज़ा 150, 2 डिजिट में डेसिमल लगेगा बच्चों 1.5 प्लस 24 6 ज़ा 144, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा 144 और 6 150, 150 और 1 151, 151.5 मल्टीप्लाई कराए 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 213, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 213, 1 डिजिट में डेसिमल। अब एरिया है बच्चों तो स्क्वायर मीटर लिख दिया, है ना। अब बच्चों देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ जो जीरो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 303 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फिनिश। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहना चाहता है, उसकी भी बात समझिए। क्वेश्चन है अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर एक मैच बॉक्स दे दिया जाए, मैच बॉक्स जानते हैं आप, माचिस की डिब्बी, है ना, माचिस जानते होंगे, माचिस की डिब्बी है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। ये लेंथ और ब्रेड्थ हाइट केवल एक मैच बॉक्स की दे रखी है। क्वेश्चन ने कहा आप उस पैकेट का वॉल्यूम बताइए जिसमें 12 मैच बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। बच्चों सिंपल सी बात है, एक मैच बॉक्स का जितना वॉल्यूम होगा उसमें 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों तो 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम निकल आएगा। और वही जो 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम होगा वही उस पैकेट का भी वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, लिख देंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ मैच बॉक्स। लेंथ ऑफ मैच बॉक्स स्मॉल एल इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ देखेंगे बच्चों, ये आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। हाइट की बात करें तो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। उसने वॉल्यूम कहा है एक मैच बॉक्स का, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल्स होता है बच्चों एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी 4, बी की वैल्यू है 2.5, एच की वैल्यू है बच्चों 1.5। पहले एक का वॉल्यूम निकाल लें, 25 4 ज़ा 100, 100 आएगा बच्चों, 1 डिजिट में डेसिमल लगेगा यहाँ पर, तो डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो नहीं माना जाएगा, बचे केवल 10। 10 का मल्टीप्लाई 1.5 से कराएंगे बच्चों तो सिंपली आ जाएगा 15। और यूनिट बच्चों आई थी सेंटीमीटर में, है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम था, तो हम लोग सिंपली यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग, वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस इक्वल्स 12 का बच्चों मल्टीप्लाई करा देंगे 12 इंटू 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लाई कराने पे आपको बच्चों 180 क्यूबिक सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो कमेंट में वाई टाइप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया, ओके बच्चों। चलिए भाई, तो इस क्लास में हमको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करना था, जो कि इजीली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्लास में रखेंगे बच्चों, फिर हम लोग इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।